देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में स्पुतनिक वी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वैक्सीन को लेकर ताज़ा शोध में एक अहम जानकारी सामने आई है। शोध में कहा गया है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन के केवल एक डोज से ही काफ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। पत्रिका सेल रिपोर्ट मेडिसिन में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या टीके की एक खुराक 2 खुराकों की तुलना में जन स्वास्थ्य को अधिक फायदा पहुंचा सकती है, जिससे कि बड़ी आबादी को जल्द से जल्द टीके लगाए जा सकें। इससे पहले एक अध्ययन में स्पुतनिक वी की 2 खुराकों के कोविड-19 के खिलाफ 92% रोग प्रतिरोधक क्षमता बनने की बात सामने आई थी। स्पुतनिक वी का निर्माण 2 एडेनो वायरस को मिलाकर किया गया है। ये ऐसे वायरस हैं जो सर्दी, बुखार और गले में खराश के साथ कई तरीके की बीमारी का कारण बनते हैं। शोधकर्ताओं ने नए अध्ययन में 289 स्वास्थ्य कर्मियों पर स्पुतनिक वी की 1 खुराक और 2 खुराक की SARS-CoV-2 के खिलाफ बनी रोग प्रतिरोधक क्षमता की तुलना की। रिसर्च में पाया गया कि पहले से संक्रमित प्रतिभागियों में IgG और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का स्तर 1 खुराक के बाद उन लोगों की तुलना में काफ़ी अधिक था जिन्हें संक्रमण नहीं हुआ था। वहीं दूसरी खुराक ने पहले से संक्रमितों में एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने के उत्पादन में वृद्धि नहीं की। कोरोना की रशियन वैक्सीन स्पुतनिक लगवाने के लिए राजस्थान के लोग भी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर गुजरात के सूरत आने को तैयार हैं, जबकि यहाँ पहले से ही वैक्सीन लेने वालों की लंबी लाइन है। स्पुतनिक का पहला सेंटर सूरत में बना था, इसलिए रशियन वैक्सीन को लेने के लिए गुजरात के अलग अलग शहरों के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी वेटिंग में हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी नाम मात्र के हैं। इसे लगवाने के बाद बुखार और दूसरी कोई समस्या न के बराबर है और आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत नहीं है। स्पुतनिक के 2 डोज के बीच सबसे कम 21 दिन का गैप है, इसलिए सभी इसे लगवाना चाहते हैं ताकि किसी को विदेश जाना हो तो उन्हें वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाए। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि जल्द ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन भी करेगा। सीरम फिलहाल देश में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन कर रहा है। इस मामले में रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के CEO किरिल ने बताया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर से स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करेगा। यहाँ हर साल 30 करोड़ डोज तैयार किए जाएंगे। कुछ अन्य मैन्युफैक्चरर्स भी भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको स्पुतनिक वी की कुछ खासियत के बारे में बताते चलते हैं। यह वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पे बनी है, यानी कोविशील्ड जैसी ही है। कोविशील्ड में चिंपैंजी में मिलने वाले एडेनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है, वहीं रूसी वैक्सीन में 2 अलग अलग वेक्टरों को मिलाकर इस्तेमाल किया गया है। एस्ट्राजेनेका और रूसी वैक्सीन के कंबाइंड ट्रायल्स की भी बात चल रही है। स्पुतनिक वी को अब तक दुनिया के 60 देशों में अप्रूवल मिल चुका है। सबसे पहले अगस्त 2020 में रूस ने इसे मंजूरी दी थी। इसके बाद बेलारूस, सर्बिया, अर्जेंटीना, बोलीविया, अल्जीरिया, फिलिस्तीन, वेनेजुएला, पैराग्वे, UAE, तुर्कमेनिस्तान में भी इसे अप्रूवल दिया गया। यूरोपियन यूनियन के ड्रग रेगुलेटर से भी इसे जल्द अप्रूवल मिल सकता है।